नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्रिक्स गौरव में। आज हम स्पीड मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करना सीख लिया तो आप सिंप्लीफिकेशन के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। यदि हम इन क्वेश्चनों को आज सॉल्व करना सीख जाएंगे तो हम एग्जाम में इन प्रश्नों को या बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास में बहुत कम टाइम होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बॉडमास नियम पर आधारित है। अब आप कहेंगे कि बॉडमास नियम क्या है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये बॉडमास नियम एक होता है जिसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम बड़ा ब्रैकेट करते हैं, फिर हम सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब होता है यहाँ पे का या ऑफ। अब देखिए ऑफ कैसे आते हैं, जैसे यहाँ पे 500 ऑफ 30%, तो इस ऑफ का मतलब होगा गुणा। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुणा होता है। अब देखिए यहाँ पे डी का मतलब होता है डिवाइड। का के बाद हम यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करते हैं। इसके बाद यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो फिर डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ए मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है यहाँ पे प्लस। गुणा के बाद हम प्लस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। तो हम प्लस के बाद क्या सॉल्व करते हैं, माइनस को सॉल्व करते हैं। ये हमारा होता है पूरा बॉडमास नियम। तो ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ये बॉडमास नियम पर आधारित है। तो देखिए हम इसे एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो कितने बार, 5 बार। फिर हम क्या करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे। तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 में हम 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35, और 35 में हम यदि 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35, और 35 में से हम इस 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। वैसे देखिए हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 से हम डिवाइड करेंगे इसे 12 बार, 12 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 24, और 24 में 8 को प्लस करेंगे तो आएगा 32, और 32 में से यदि हम 4 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28। दोस्तों, यदि आपको हमारी स्पीड मैथ्स की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है ब्रैकेट में 16 प्लस 4 भागित 2 गुणा ब्रैकेट में 3 प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हमने देखा था बॉडमास नियम में कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 16 में यदि हम 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और फिर इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे तो 3 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4। इस 2 से हम 20 को डिवाइड करेंगे, तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 का गुणा यदि हम 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 10 का गुणा हम 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, आपने इस प्रश्न को सॉल्व जरूर कर लिया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके बताती हूँ। तो इसमें भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर 12 गुणा 3 प्लस 18 भागित 3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जब, तो 12 को गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के बाद में हम डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाद में का सॉल्व करना होता है जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। यदि यहाँ पे ऑफ दिया हुआ होता तो हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे ऑफ नहीं दिया है, डिवाइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम 18 को 3 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। अब देखिए 100 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस की संख्याएं पहले जोड़ती है। तो 100 में हम 6 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 106, और 106 में यदि हम 36 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यदि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो हम आपके लिए इससे बेहतरीन क्लास आने वाले टाइम में प्रोवाइड कर पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 81 भागित 9 प्लस 9 माइनस 5। अब इसमें ना ही ब्रैकेट दिया हुआ है ना ही यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड प्लस और माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे।
जब हम 81 को 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 9 को 9 में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। 18 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, 18 में हम 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 120 भागित ब्रैकेट के अंदर है 4 × 3 + 25। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया है। तो अभी तक हमने सारे क्वेश्चनों में देखा कि जहां जहां भी ब्रैकेट दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम प्लस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 दिया क्या कितना हो जाएगा 12। अब 12 से हम 120 को डिवाइड करेंगे तो 12 से 120 को डिवाइड करेंगे 10 बार, और 10 को यदि हम 25 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 35 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 7वां प्रश्न है, ब्रैकेट के अंदर 6 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग गुणा 2। अब इसमें क्या कर दिया है, ब्रैकेट के अंदर वर्ग को पहले हमें सॉल्व करना है। इसमें भी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 4 का वर्ग होता है 16। यदि हम 36 में से 16 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20, और 20 का यदि हम 2 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। दोस्तों हमने इन सभी प्रश्नों को एक लाइन में सॉल्व किया ना, तो आपको भी एग्जाम में इन प्रश्नों को एक लाइन में ही सॉल्व करना है और आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास में बहुत कम टाइम होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 15% ऑफ 400 प्लस 30% ऑफ 200। तो देखिए यहाँ पे अब हमें ऑफ को सबसे पहले सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है। ऑफ का मतलब होता है काम या गुणा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे गुणा को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है 15%, तो प्रतिशत का हमेशा क्या होता है 100 होता है। इन 2 जीरो से हम इन 2 जीरो को पहले डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 15 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 30 और ऑफ 200 दिया हुआ है, तो इसमें भी परसेंट का कितना आ जाएगा 100। ये 2 जीरो से जब हम ये 2 जीरो को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, 60 और 60 को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 120। 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 120। अब देखिए अगला प्रश्न है 12 + 9 - 7। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। 21 में से जब हम 7 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14। 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपका आंसर भी जरूर आया होगा। यदि आपका आंसर नहीं आया है तो आइए मैं आपको इसे सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25 + 10, और ये ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले हम 25 को 10 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और 35 का वर्ग होता है 1225। अब आपको वर्ग याद नहीं होंगे तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वर्ग 30 तक याद होना जरूरी है, 20 तक क्यूब याद होना जरूरी है, और 30 तक पहाड़े भी याद होना जरूरी है। जब हमें इन तीनों चीजों को याद करेंगे और हमें याद रहेंगे तो हम इन प्रश्नों को एग्जाम में सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 25 प्लस हो जाएगा 10 तो हो जाएगा 35, 35 का वर्ग आएगा 1225, और जब हम 1225 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 245। 245। तो देखिए दोस्तों आपको वर्ग याद जरूर ही करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ 27। अब हमसे यहाँ पे स्क्वायर पूछा है किसका 27 का। तो देखिए हमने स्क्वायर की स्टार्टिंग में ही क्लास पढ़ाई हुई है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो स्टडी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप क्लिक करके क्लास को देख सकते हैं। उस पर मैंने स्क्वायर निकालना बहुत अच्छे से सिखाया है। तो देखिए यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या है, देखिए इसमें हम स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग होता है 49, कैरी में बचा 4। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, और 14 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 दूनी 28। 28 में यदि हम 4 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 32, और 32 का हो जाएगा 2, कैरी में बच गया फिर 3। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, और 4 में हम 3 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 7। तो 27 का वर्ग कितना निकल के आ गया दोस्तों 729। ये हमारा 27 का वर्ग हो गया। अब देखिए क्यूब ऑफ 13, इसमें हमसे क्यूब पूछा है कि 13 का क्यूब क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और जब तक इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों आपने इस प्रश्न को सॉल्व जरूर किया होगा और आपका आंसर भी आया होगा। यदि आपका आंसर नहीं आया है तो आइए मैं इस प्रश्न को आपको सॉल्व करके बताती हूँ और मैं इसमें आपको क्यूब निकालना सिखाती हूँ कि कैसे क्यूब हम निकालेंगे 13 का। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 13 का क्यूब निकालना यदि हमसे नहीं आता है तो सबसे पहले हम 13 का वर्ग निकाल लेंगे। और 13 का वर्ग कितना होता है, यदि आपको वर्ग याद है तो आप डायरेक्ट ही 13 का वर्ग बता देंगे कि 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। अब 169 में हम 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इसमें हम इसका गुणा करेंगे, 9 हो गया 27, फिर 13 का गुणा हम डायरेक्ट एक काम करते हैं 9 में कर लेते हैं, तो 13 9 हो जाएगा 117, 117 का आ गया 7 बचा 11, 13 चिंग हो जाएगा 78, 78 में हम 11 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 89, 89 का 9 और बच्चा कैरी में 8, 13 एकम 13 और 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। तो देखिए 13 का घन कितना हो गया 2197। तो आपको 30 तक या 20 तक घन जरूर याद होना चाहिए और आपको 30 तक वर्ग भी याद होना चाहिए। यदि आपने इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को सेकेंडों में सॉल्व करना सीख लिया तो आप एग्जाम में इससे बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी सेकेंडों में या विद इन सेकेंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा है, स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 का हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट बताना है। तो देखिए स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे, हम 625 का स्क्वायर रूट निकालना है हमसे हमें। तो देखिए 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा इसका, 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 25 होगा। बस इतना सा इसमें सॉल्व करना था। अब इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए और आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको जल्दी से जल्दी विद इन सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख गए हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। हमें वर्ग याद करना बहुत जरूरी है। जब तक हमें वर्ग गुणा याद, वर्ग और पहाड़े याद नहीं होंगे, क्यूब भी याद नहीं होंगे, तो हम इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 12 का वर्ग होता है 144, इसमें हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 180। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 25% ऑफ 240, मतलब 25% का कितना 240 होगा। तो देखिए दोस्तों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले 240 गुणा 25 और प्रतिशत का हमेशा कितना होता है 100 होता है। हम इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे इसे 12 बार, 12 का गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 60। अब देखिए इंक्रीज 80 बाय 20%। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज बोला 20%, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है दोस्तों 100% होती है। 100% में हमें 20% को क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है मतलब बढ़ाना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 80 गुणा 120। 120 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 100 में हमने 20% को जोड़ा तो आया 120। अब प्रतिशत का क्या लिखते हैं, हम हमेशा 100 लिखते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट देंगे, 12 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तो आ जाएगा 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब देखिए हमारा 17वां प्रश्न है डिक्रीज 150 बाय 10%। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें डिक्रीज बताना है, डिक्रीज 150 बाय 10%। तो देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, तो 100% में से हमें 10% को डिक्रीज करना है। जब हम इसे 10% को डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 90, और परसेंट का हम हमेशा लिखते हैं 100। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे, 15 को गुणा हम 9 में करेंगे तो आ जाएगा 135। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 135। अब देखिए हमारा 18वां प्रश्न है 5/8 ऑफ 80। 5/8 का 80 कितना होगा। तो देखिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 5/8 गुणा 80। 8 से हम इसे काटेंगे 10 बार, 10 का गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50। अब ये हमारा अगला प्रश्न है 15% ऑफ 600 प्लस 10% ऑफ 400। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत का हमेशा कितना होता है दोस्तों 100, तो हम लिख लेंगे यहाँ प्रतिशत का 100। ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो को काट देंगे, 15 का गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, प्लस देखिए 10% का हमेशा होता है यहाँ भी 100। ये 2 जीरो से भी हम ये 2 जीरो को काट देंगे, 10 का गुणा हम 4 में करेंगे तो आ जाएगा 40।
इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 130। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 130 हो जाएगा। अब हमारा 20वां प्रश्न है, 40% ऑफ व्हाट नंबर इज 2000। हमें बताना है यहाँ पे कि 40% का कितना 2000 है। तो देखिए दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 40% बराबर 100। 40% बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे 100 और हमसे पूछा है 2000 का। तो देखिए 2000 हमें यहाँ पे निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणा 2000 बटे 40। तो जो दिया हुआ होता है उसे हम नीचे लिखते हैं बटे में, और जिसे निकालना होता है दोस्तों उसे हम गुणे में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो को डिवाइड कर देंगे, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, 25 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, और 2 जीरो के 2 जीरो, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर 5000। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 10% ऑफ व्हाट नंबर इज 50%। तो इसमें भी हमें 10% ऑफ व्हाट नंबर इज 50% बताना है कि 10% का 50% कितना होगा। तो देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 10% बराबर लिख लेंगे 100, और हमसे पूछा है 50%। देखिए 100 गुणा 50 बटे 10, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 500। जगह की कमी है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में छोटा बोर्ड है। यदि आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपको आने वाले टाइम में डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे और आपके लिए हम अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड कर पाएंगे। यदि आपको आज का हमारा स्पीड मैथ का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन बटन प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।